द्वारका नगरी अपनी भव्यता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। सागर की लहरें इस स्वर्ण नगरी के चरण पखारती थीं। इसी नगरी में सत्राजित नाम का एक यदुवंशी रहता था, जो सूर्यदेव का परम भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे एक अत्यंत चमत्कारी और जादुई मणि भेंट की थी, स्यमंतक मणि। ये मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी। इसकी चमक से दिन और रात का भेद मिट जाता था। ये प्रतिदिन 8 भार लगभग 75 किलो सोना उत्पन्न करती थी, और जहां भी ये मणि होती, वहां कोई प्राकृतिक आपदा, महामारी या अकाल नहीं आ सकता था। सत्राजित जब इस मणि को गले में धारण करके द्वारका की सभा में पहुंचा, तो उसकी चमक देखकर लोग चौंधिया गए। श्री कृष्ण ने, जो द्वारका के वास्तविक रक्षक और मार्गदर्शक थे, सत्राजित को सुझाव दिया कि ऐसी दिव्य और शक्तिशाली वस्तु को द्वारका के राजा उग्रसेन के पास सुरक्षित राजकोष में रखना चाहिए, ताकि इसका उपयोग पूरे राज्य के कल्याण के लिए हो सके। लेकिन सत्राजित ने अहंकार और लालच में आकर साफ इनकार कर दिया। कृष्ण ने केवल मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन सत्राजित के मन में कृष्ण के प्रति शक का बीज बो दिया गया। कुछ दिनों बाद सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार खेलने गया। मणि का तेज इतना था कि जंगल के जानवर भी उसे देखकर विचलित हो रहे थे। प्रसेन कभी लौटकर नहीं आया। जब कई दिनों तक प्रसेन का कोई सुराग नहीं मिला, तो द्वारका में कानाफूसी शुरू हो गई। सत्राजित ने भरे दरबार में सीधा आरोप कृष्ण पर लगा दिया। कृष्ण ने ही स्यमंतक मणि के लालच में मेरे भाई प्रसेन की हत्या की है और मणि चुरा ली है। यह आरोप आग की तरह पूरी द्वारका में फैल गया। भगवान कृष्ण, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्हें भी समाज में फैले इस झूठे कलंक से अछूता नहीं रखा गया। कृष्ण जानते थे कि केवल शब्दों से ये कलंक नहीं मिटेगा। उन्हें सच्चाई को दुनिया के सामने लाना ही होगा। अपने नाम पर लगे इस दाग को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने एक खोजी दल तैयार किया। वे द्वारका के कुछ चुनिंदा और वीर योद्धाओं को लेकर उसी घने जंगल की ओर निकल पड़े, जहां प्रसेन शिकार के लिए गया था। जंगल भयानक था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक दिया था। ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की तरह था। चारों तरफ सन्नाटा, सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट और हर पल किसी अनदेखे खतरे का एहसास। कृष्ण एक कुशल शिकारी और जासूस की तरह जमीन पर निशानों को बारीकी से देखने लगे। काफी गहराई में जाने के बाद उन्हें घोड़ों की टापों के निशान मिले, जो आगे जाकर अस्त व्यस्त हो गए थे। और फिर उन्हें वो दृश्य दिखा जिसने सभी को झकझोर दिया। प्रसेन और उसका घोड़ा मृत पड़े थे। उनके शरीरों पर किसी विशाल जानवर के पंजों और दांतों के गहरे निशान थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रसेन के गले में स्यमंतक मणि नहीं थी। कृष्ण ने ध्यान से निशानों का मुआयना किया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, प्रसेन की हत्या मैंने नहीं, बल्कि एक शेर ने की है। देखो, ये शेर के पंजों के निशान हैं। सैनिकों ने चैन की सांस ली कि कम से कम कृष्ण पर लगा हत्या का आरोप तो झूठा साबित हुआ। लेकिन मणि अब भी गायब थी। कृष्ण ने शेर के पदचिन्हों का पीछा करना शुरू किया। कुछ और मील चलने के बाद रोमांच ने एक नया मोड़ ले लिया। पहाड़ियों की तलहटी में उन्होंने उस विशालकाय शेर का शव देखा। शेर को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा था। उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं, लेकिन शेर के पास भी मणि नहीं थी। कृष्ण ने फिर से जमीन पर देखा। इस बार वहां जो पैरों के निशान थे, वे किसी इंसान या शेर के नहीं, बल्कि एक विशालकाय भालू के थे। भालू के निशान एक अत्यंत विशाल और अंधकारमयी गुफा की ओर जा रहे थे। ये गुफा ऋक्षबिल के नाम से जानी जाती थी। गुफा का द्वार इतना खौफनाक था कि अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध और बर्फीली हवा आ रही थी। कृष्ण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुम सब यहीं रुको। ये गुफा एक भूल भुलैया है और इसके अंदर का खतरा किसी साधारण मानव के बस का नहीं है। मैं अकेले अंदर जाऊंगा। अगर मैं 12 दिन तक वापस न लौटूं तो समझ लेना कि मैं मारा गया हूं और तुम सब द्वारका लौट जाना। सैनिकों ने बहुत विनती की, लेकिन कृष्ण का निर्णय अटल था। अपनी कमर में तलवार बांधकर और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण कर कृष्ण ने उस काली गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का अंधेरा ऐसा था जिसे छुआ जा सकता था। चारों ओर से पानी टपकने की आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे कृष्ण गुफा की गहराई में उतरते गए, उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये कोई आग या मशाल नहीं थी।
ये वही जादुई रोशनी थी, स्यमंतक मणि की चमक। रोशनी का पीछा करते हुए कृष्ण गुफा के सबसे भीतरी कक्ष में पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। एक छोटा सा बच्चा एक पालने में खेल रहा था और उसके ऊपर खिलौने की तरह वही स्यमंतक मणि लटकी हुई थी, जिसकी चमक से पूरा कक्ष जगमगा रहा था। पास ही एक धाय मां बैठी थी, जो बच्चे को लोरी सुना रही थी। लोरी के बोल कुछ इस प्रकार थे। शेर ने प्रसेन को मारा और जांबवान ने शेर को। रो मत मेरे बच्चे, ये स्यमंतक मणि अब तेरी है। जैसे ही धाय मां की नजर गुफा में खड़े एक अजनबी पर पड़ी, वो खौफ से चीख उठी। उसकी चीख से गुफा की दीवारें थर्रा उठीं और तभी गुफा के सबसे अंधेरे कोने से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी। गुफा की जमीन कांपने लगी। अंधेरे को चीरता हुआ एक विशालकाय आकार कृष्ण के सामने आ खड़ा हुआ। ये कोई साधारण भालू नहीं था, ये जांबवान थे, त्रेता युग के महान भालूराज, जो भगवान राम के अनन्य भक्त और सेनापति थे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था और उनमें 10,000 हाथियों का बल था। जांबवान को लगा कि कोई घुसपैठिया उनके घर में घुस आया है और उनके बच्चे व मणि को चुराना चाहता है। युगों के अंतराल के कारण और गुफा के मायावी प्रभाव में जांबवान अपने आराध्य भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को पहचान नहीं पाए। बिना कोई सवाल किए जांबवान ने कृष्ण पर हमला कर दिया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये दो युगों की शक्तियों का टकराव था। गुफा के अंदर पत्थरों की बारिश होने लगी। जांबवान ने विशाल शिलाखंड उठाकर कृष्ण पर फेंके, जिन्हें कृष्ण ने अपने प्रहार से चूर चूर कर दिया। जब हथियार टूट गए तो मल्ल युद्ध, रेसलिंग शुरू हुआ। ये युद्ध 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि लगातार 28 दिनों और 28 रातों तक चलता रहा। दिन रात का कोई भान नहीं था, केवल मुक्कों की आवाज, गुर्राहट और गुफा की दीवारों से टकराकर लौटती गूंज सुनाई देती थी। जांबवान के मुक्के वज्र के समान थे, लेकिन कृष्ण उन प्रहारों को एक नृत्य की तरह टाल रहे थे और पलटवार कर रहे थे। गुफा के बाहर द्वारका की सेना 12 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद भारी मन और आंसुओं के साथ द्वारका लौट गई। उन्होंने जाकर उग्रसेन और देवकी को सूचना दे दी कि कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी द्वारका में शोक की लहर दौड़ गई। लोग सत्राजित को कोसने लगे, जिसके झूठे आरोप के कारण उनके प्रिय कृष्ण की जान गई। लेकिन गुफा के अंदर युद्ध अपने चरम पर था। 28वें दिन लगातार युद्ध करने के कारण जांबवान के पसीने छूटने लगे। उनकी नसें फटने को हो रही थी। उनकी हर एक हड्डी दर्द से कराह रही थी। जांबवान, जिन्हें आज तक कोई पराजित नहीं कर सका था, उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि उनका सामना किसी साधारण मनुष्य से नहीं हो रहा है। अचानक कृष्ण ने जांबवान को कसकर पकड़ लिया और एक ऐसा जोरदार प्रहार किया कि जांबवान घुटनों के बल गिर पड़े। हाँफते हुए जांबवान ने ऊपर देखा। कृष्ण के चेहरे पर थकान का कोई नामो निशान नहीं था। उनके मुख पर वही शांत, अलौकिक मुस्कान थी। उसी क्षण जांबवान के मन का अंधकार छट गया। उन्होंने कृष्ण की आंखों में गहराई से देखा और उन्हें उन आंखों में त्रेता युग का वही स्वरूप नजर आया। उन्हें भगवान राम की छवि दिखाई दी, जिनके लिए उन्होंने लंका की धरती पर राक्षसों से युद्ध किया था। जांबवान की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते हाथों से कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मेरे अहंकार और अज्ञान ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं अपने ही इष्ट देव को पहचान न सका। आप ही राम हैं, आप ही विष्णु हैं। यह प्राण, यह मणि, यह सब आपका ही है। कृष्ण ने मुस्कुराकर जांबवान को उठाया और उन्हें गले से लगा लिया। हे भालूराज, ये सब नियति का खेल था। मुझे स्यमंतक मणि पर लगे कलंक को धोना था और तुम्हें तुम्हारे इष्ट से मिलाने का ये मेरा तरीका था। जांबवान ने न केवल स्यमंतक मणि कृष्ण को सौंप दी, बल्कि अपनी सुंदर और गुणवान पुत्री जांबवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। जब द्वारकावासी कृष्ण के वियोग में शोक मना रहे थे, तब अचानक नगर के द्वार पर एक दिव्य शंख की ध्वनि गूंज उठी। ये 5 जन्य शंख था। सभी लोग दौड़कर द्वार की ओर आए। उन्होंने जो देखा, उस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। श्री कृष्ण जीवित खड़े थे। उनके साथ एक सुंदर कन्या जांबवती थी
और उनके हाथ में सूर्य के समान चमकती हुई स्यमंतक मणि थी। द्वारका में खुशी की लहर दौड़ गई। कृष्ण ने सत्राजित को बड़ी सभा में बुलाया। सत्राजित डर के मारे कांप रहा था। कृष्ण ने पूरी कहानी सभा को सुनाई। कैसे प्रसेन को शेर ने मारा, शेर को जांबवान ने, और कैसे गुफा में यह भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मणि सत्राजित की ओर बढ़ा दी। ये रही तुम्हारी स्यमंतक मणि सत्राजित, इसे सुरक्षित रखो। सत्राजित शर्म से गड़ गया। अपने झूठे आरोप और कृष्ण की महानता को देखकर उसका हृदय अपराध बोध से भर गया। क्षमा मांगने के लिए और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए सत्राजित ने न केवल मणि कृष्ण को वापस देना चाही, बल्कि अपनी अत्यंत सुंदरी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। कृष्ण ने सत्यभामा को पत्नी रूप में स्वीकार किया, लेकिन स्यमंतक मणि ये कहकर सत्राजित को ही लौटा दी कि इसके असली अधिकारी वही हैं। इस प्रकार एक झूठे कलंक ने भगवान कृष्ण को एक भयानक गुफा में उतारा, जहां उन्होंने अपने सबसे पुराने भक्त से युद्ध किया, सत्य की जीत हुई और द्वारकाधीश ने साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सत्य की चमक को कोई गुफा कभी छिपा नहीं सकती।